बाज़ लोग कहते हैं कि यकम सफ़र से लेकर 13 सफ़र तक, यकम सफ़र से 13 सफ़र तक कि इन दिनों को मनहूस समझते हैं। जब 13 सफ़र गुजर जाती है तो फिर ये कुछ घुंघनियाँ बनाकर वो खैरात करते हैं। इस खुशी में खैरात करते हैं कि अल-याज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह ज़ालिक कि मनहूस दिन ख़त्म हो गए हैं, इसलिए फिर घुंघनियाँ बनवाते हैं। गंदम की बनती है घुंघनियाँ, उबाल कर गंदम उबाल कर फिर घुंघनियाँ बनाते हैं, उसमें कुछ गुड़ वगैरह डालते हैं, इस तरह करके फिर तकसीम करते हैं। लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, आपकी तालीम मुबारका वाज़े तौर पर ये बता रही है कि कोई घड़ी कोई दिन मनहूस नहीं। ये सिरे से अकीदा बनाना ही खिलाफ कुरान और सुन्नत है, शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है ये अकीदा कि सफ़र का महीना मनहूस है। बाज़ कहते हैं कि बुध का दिन मनहूस है। ये लोग भी हैं, ऐसे लोगों को मैंने देखा, हर हफ्ते के हर बुध को मनहूस समझते हैं। हाँ अच्छा, हाँ बाज़ मंगल को कहते हैं, यानी वो पैसे का लेन देन नहीं करते। मनहूस दिन है, पैसे निकल जाएंगे तो फिर मुस्तकिल निकल जाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे। हालांकि ऐसी बिल्कुल बात, जो रब जो परवरदिगार हफ्ते को, इतवार पीर को, जुमरात जुम्मे को दे सकता है, वो मंगल बुध को भी दे सकता है। अगर वापस करना चाहे वो सोमवार को वापस कर सकता है। किसी को गरीब करना हो, किसी को मुफलिस बनाना हो, तो परवरदिगार आलम के लिए क्या दे रहे हैं? वो किसी को जुम्मे के मुबारक दिन में भी मुफलिस बना सकता है, हफ्ते के दिन को भी, इतवार पीर के दिन को भी, जुमरात के दिन को भी। अल्लाह उसको गरीब बना दे, अल्लाह उसको मुफलिस बना दे। अपनी तरफ से ये अकीदा बनाना, मंगल का दिन है, या बुध का दिन है, या सफ़र के 13 दिन है, या पूरे सफ़र का महीना है, इसमें नहूसत है, ये मनहूस है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मनहूस नहीं। बेधड़क कारोबार करें, बेधड़क लोगों के साथ लेन देन मामलात करें, शादी ब्याह करें, कोई मसला नहीं। जब शरीयत ने इजाज़त दे दी है तो फिर हमें अपनी तरफ से ऐसे तवहुमात करना, ऐसे वहम अपने ऊपर मुसल्लत कर लेना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो कुरान करीम में ऐलान फरमाया कि मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिर रहमतिन फला मुमसिक लहा, जिसके लिए खुदा रहमत के दरवाजे खोल देता है उसको फिर कोई बंद नहीं कर सकता। जिसको रहमत अता फरमा दे, कोई दुनिया की ताकत ज़मीनों में आसमान में ऐसी नहीं है कि उस रहमत को रोक ले। जिसके लिए खुदा ने रहमत का दरवाज़ा खोला है वो सारे आकर उस दरवाजे को बंद कर दें, किसी की सकत नहीं है, ना ज़मीनों में ना आसमानों में। वो रब्बुल आलमीन है, परवरदिगार आलम है, सारे दुनिया ज़मीनों आसमानों के ख़जाने का मालिक है, वो मुख्तार कुल ज़ात है। यह अकीदा लोहे पर लकीर, पक्का पुख्ता अकीदा होना चाहिए कि वो मुख्तार कुल है, हर चीज़ का ज़र्रे ज़र्रे का ख्याल रखता है। वो जो चाहे जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है। फ़अआलुल लिमा युरीद, जिस चीज़ का भी परवरदिगार आलम इरादा फरमा लेते हैं वो कर गुजरते हैं। वो रब है, वो परवरदिगार है। किसी की कोई मजाल नहीं है कि जिसके लिए रब दरवाज़ा खोले दूसरा अगर बंद कर दे, नहीं कर सकता। ज़िंदगी का मालिक, मौत का मालिक, खुशियों का मालिक और परेशानियों का मालिक, आसानियों का मालिक, तंगियों का मालिक,
रिज़्क़ की फरावानी का मालिक, रिज़्क़ को तंग करने का मालिक, सब मिल्कियत उसी की है, परवरदिगार आलम। कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसके लिए दरवाज़ा खोले रहमत का, फला मुमसिक, और जिसके लिए वो दरवाज़ा बंद कर दे, वमा युमसिक फला मुरसिला लहू, जिसके लिए रहमत का दरवाज़ा बंद कर दे तो कुल कायनात मिलकर वो रहमत का दरवाज़ा नहीं खोल सकती। वो ताकत वाला है, हर चीज़ पर उसको कुदरत है, सारी ताकतों का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात है। तो इसलिए अकीदा बनाना चाहिए। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो गालिब भी है और हिकमत वाला भी है, ताकत वाला भी है, गालिब भी है, वो हिकमत वाला भी है। किसके लिए दरवाज़ा खोलना है और किसके लिए बंद करना है वो बेहतर जानता है। हम सोचते हैं फलां गरीब है जी, फलां ऐसा हो गया, ये ऐसा होता, वो देने वाला जानता है, हमें क्या पता उसकी क्या हिकमत है। वो हकीम है, वो अज़ीज़ुल हकीम, वो गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। फलां की बीमारी लंबी हो गई, ऐसा ना होता, ये अल्लाह ताला को मशवरे दे रहा है, ऐसा ना होता, फलां बहुत गरीब है, फलां इतना माजूर हो गया, फलां अंधा हो गया, फलां यूँ हो गया। अच्छा, कोई अमीर हो जाए, किसी को अल्लाह माल दे दे, अमीर हो जाए, तो फिर इतराज़ात होंगे, इतना लायक था, बुद्धू था, अल्लाह ताला ने इस बुद्धू को इतना माल दे दिया है। हाँ हाँ दे मिले। तो ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए उसकी तरह माल क्यों दे दिया, कि अल्लाह की मर्जी, परवरदिगार आलम की मर्जी, जिसको ज़रा दे दे। हम कौन होते हैं अल्लाह के पास इतराज़ करने वाले? फलां को अच्छी सियात दे दी, फलां को इतना माल दे दिया, किसी को दे दे तो फिर इतराज़ करते हैं, और किसी से छीन ले फिर इतराज़ करते हैं। यानी किसी हाल में भी खुदा की तकसीम पर राज़ी नहीं। हालांकि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वर्दी बिमा क़स्समल्लाहु लका, कि अल्लाह तेरे लिए जो तकसीम कर दे उसकी रज़ा पर राज़ी हो जा। खुशहाली की तकसीम फरमा दे, बहुत तंगी आ जाती है, कभी सेहत होती है, कभी बीमारी होती है। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, बाप इंतकाल कर गया, काश बड़े हो जाते, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो खुद संभालेगा, वो खुद संभालेगा, मौत दे दी खुद संभालेगा। फलां की शादी हो जाती, फलां ये मामला हो जाता। अभी परसों मेरे बहनोई का इंतकाल हुआ, एक आध बेटी की शादी की है, बाकी बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, बेटों की शादी नहीं की। अभी कोई मंगनी हो गई, अब रुखसती करनी थी, परसों उनका इंतकाल हुआ। अच्छा इलाज किया लाहौर के अंदर, अच्छे अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल, बता रहे थे कि रोज़ाना 1 लाख खर्चा होता था। प्राइवेट बेजेटोन का प्राइवेट अस्पताल है, बेजेटोन रिहायश की वहीं है। वो बता रहे थे कि रोज़ाना इतना खर्चा है। डॉक्टरों ने कहा कि जी बस हमारे हिसाब में तो ये ख़त्म है, अब आपकी मर्ज़ी है, पैसे खर्च करो या इनको ले जाओ। हमारे हिसाब से जो ही हम मशीनें उतारेंगे, वेंटिलेटर, ये चीज़ें मशीनें उतारेंगे, सिस्टम ख़त्म हो जाए। उन्होंने कहा पैसे खर्च जाए क्यों करें, चलो भावलपुर ले जाए, अपना अस्पताल है। अगर मुंतकिल करते हुए ठीक रहे, यानी मशीनों से उतार कर एम्बुलेंस में रखा तो वहाँ सिस्टम चालू हो गया, और थोड़ा सफ़र किया, मोटरवे पर इंतकाल हो गया। बहुत बोले दोस्तों, ये इंसान की ज़िंदगी आखिर ख़त्म होनी है, ख़त्म हो जाएगी। किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी का ये मामला है, यूँ हो जाता तो ये हो जाता तो वो हो जाता।
ये हरगिज़ अल्फाज ज़ुबान पर मखलूक को ज़ेबा नहीं है, हम इंसानों को ज़ेबा नहीं है। वो हिकमत वाला है, अजीज़ भी है और हकीम भी है। उसके हर काम में हिकमत होती है। जो काम करता है, अब मौत खुदा दे देना, कब देनी है, कहाँ देनी है, किस उम्र में देनी है, किस जगह पर देनी है, तो पहले मुतय्यन थी। हदीस पाक में है कि जो आदमी बच्चा 4 महीने का माँ के पेट में 4 महीने का होता है तो मौत लिख दी जाती है। रिज़्क़, रोटी, जिंदगी अभी तो दुनिया में नहीं आया, आज ही रूह डली है माँ के पेट में 4थे महीने में, तो इसकी ज़िंदगी का निज़ाम लिख दिया गया। माँ के पेट से बाहर आया, पढ़ा लिखा, किसी का कोई नसीब होता है, किसी का कोई नसीब होता है, वो अपने नसीब के मुताबिक सारे काम सरअंजाम देता है। उसके बाद वो 4 महीने माँ के पेट के अंदर लिखी हुई मुद्दत जब पूरी होती है तो फरिश्ते चला जाते हैं, रूह कब्ज़ कर लेते हैं। अब लोग देखते हैं ये हो गया जी, फलां हो जाता, यूँ हो जाता, ये हो जाता है। ये अल्लाह ताला के फैसलों पर यूँ कहना, ये हो जाता, वो हो जाता, ये बिल्कुल इंतहाई नामुनासिब है। इंसान को ज़ेबा नहीं है कि अल्लाह ताला के फैसलों पर इस तरह की बातें करे। बाज़ तो जहल ख़वातीन होती, जहल ख़वातीन, वो तो ऐसे जुमले मुंह से बक जाती है कि जो कलिमात कुफ्र है, अल्लाह रहम करे, उनको पता नहीं होता, अनपढ़ जहल होते हैं। एक शायद फौत हुए कुछ अर्सा पहले, तो मैं वही मौजूद था। इन जो ही फौत हुए तो फ़ौरन उनके घर पहुँचे तो वही कह रही थी खातून कि इन्हें नाल दे सरेगी, इन्हें नाल दे तो हाली जिंदा हो दिन। हालांकि अच्छी खासी उम्र है मेरे ख्याल है, कम अज़ कम 70 साल उम्र, तो उसी 70 साल उम्र है, 70 साल उम्र। यानी इनके साथ के तो नहीं जिंदा हैं, मतलब था कि इनको भी नहीं जाना चाहिए था मेरे शौहर को। इनके साथ तो अच्छे खासे जिंदा हैं, 70 साल जिंदगी दी है, थोड़ी है। इस पर हमने रब का क्या शुक्रिया अदा किया। 60 साल 70 साल, फिर अल्लाह ने मूजी बीमारियों से बचाया, गंदी बीमारियों से, खौफनाक बीमारियों से अल्लाह ने बचाया। ये अल्लाह का थोड़ा एहसान है, वरना लोग इस तरह की थब्बे थब्बे गोलियाँ खा रहे, थब्बे। हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस मौलाना नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे उस्ताद मोहतरम, जामे इस्लामी इमदादिया फैसलाबाद के बानी और शेखुल हदीस थे, मोहतरम थे। वो फरमाया करते थे कि हम तो गोलियों से नाश्ता करते हैं, दवाइयों से, गोलियों से नाश्ता करना पड़ता है, इतनी गोली खानी पड़ती है। अब जो बगैर गोली के चाह रहा है तो उसको खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कितना शुक्र अदा करना है, बगैर गोलियों के अल्लाह ने मेरा निज़ाम चलाया हुआ है। हमारे शायख मुर्शद मुरब्बी मेरे मोहसिन, मेरे सबसे पहले शायख थे सक्खर में, आरिफ रब्बानी शफीकुल उम्मत मौलाना शाह मोहम्मद फारूक साहब सक्खरवी नव्वरुल्लाह उमर के फरमाया करते हैं कि 17 गोली खानी पड़ती है। 17 गोलियाँ, 15, 16, 17 रोज़ाना 17 गोली खाते हैं। कितने हमारे भाई हैं, इंसुलिन लगानी पड़ती है हर कोने, सफ़र में इंसुलिन साथ है, शुगर है। हमारे भनई साहब को शुगर थी, जब गलबा किया अब चंद दिनों में वो गुर्दे फेल हो गए, हार्ट का मसला बन गया। और जब वक्त आता है सारी बीमारी जम हो जाती है। असल तो है वो मुद्दत पूरी होगी, जो ज़िंदगी मुस्तआर रब करीम ने महज अपनी इनायत से, महज अपने फजल व करम से, महज अपनी मेहरबानी से, महज अपने लुत्फ़ व करम से अल्लाह ने अता फरमाई है। आज आप जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी हमेशा नहीं रहेगी। हाँ, ये ज़िंदगी ना आपकी हमेशा, ना ज़िंदगी मेरी हमेशा। कोई ना कोई बहाना बनेगा, बीमारी का बने, कोई हादसे का बने, हार्ट अटैक हो गया जी, ये हो गया जी, वो सब बहाने। असल वो घड़ी है, फ़ैज़ा जा अजलहुम, कुरान ने कहा है फ़ैज़ा जा अजलहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। तो घड़ी है और रब का अमर है, और जब घड़ी
सर पर आ पहुंचती है जो अल्लाह ने माँ के पेट में लिखी थी। तो फरमाया कि फिर जब आ जाती है मौत तो फिर एक घड़ी, एक सेकंड ना आगे ना एक सेकंड पीछे, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। वो इतने मुस्तैद, इतने होशियार फरिश्ते हैं मलकुल मौत, वो सेकंडों का भी ख्याल करते हैं। सेकंडों का, घंटा दूर की बात है, दिन तो दूर की बात है, सेकंड का भी ख्याल है। जब वो घड़ी आती है सेकंड ना आगे ना सेकंड पीछे, उसी घड़ी कौन सी जगह है, कौन सा मकाम है, कौन सा ठिकाना है, फैमिली की फैमिली है, वो देखते देखते अल्लाह के पास पहुंच जाती है। बच्चे छोटे बड़े बहने, पूरी की पूरी गाड़ी होती है, बात पूरी गाड़ी गिरती है, उसमें जिसने जाना हो तो चले जाते हैं, बाकी कुछ महफूज रहते हैं, कुछ जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि अभी उनका वक्त नहीं आया, जिनका वक्त आ गया वो चले जाते हैं। तो इतराज़ ना करना चाहिए, अपनी ज़ुबान का मुहासबा करना चाहिए। कभी ऐसी गुफ्तगू, ऐसी बात, अगर ख़वातीन ऐसी बात करें तो मर्दों को समझाना चाहिए कि भली मानसो ऐसी बात है, किसके बारे में बात कर रही हो, वो तो किसी इंसान ने मौत दी है, जाने वाले को इंसान ने मौत दी है, तो परवरदिगार आलम ने तो ज़िंदगी भी उसने दी थी। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ज़िंदगी भी उसने बख्शी थी, ज़िंदगी भी उसने अता फरमाई थी, और मौत का मालिक भी वही है, ज़िंदगी का मालिक भी वही है और मौत का मालिक वही है। ज़िंदगी दी थी और फिर ज़िंदगी वापस ले ली। जब ज़िंदगी दे रहे थे तो हमसे पूछा था कि ज़िंदगी दे आपको, उनकी मर्जी, दे दी। जब वापस लेंगे फिर भी नहीं पूछेंगे, क्यों पूछें, हमसे क्यों पूछें। वो खालिक कायनात है, मालिक कायनात है, वो कहार ज़ात है, वो मालिकुल मुल्क ज़ात है, मालिकुल मुल्क की तूतिल मुल्क, खालिक कायनात ज़ात है, कहार ज़ात है। फिर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना अपने ईमान को बाज़वा कमज़ोर और बाज़वा ख़त्म कर देने वाली बात होगी। ईमान ही पर ख़त्म हो जाता है ये फैसले पर फिर ऐसे गिले शिकवे करना। ये ख़वातीन ज़रा मातम करती हैं, नौहा करती हैं, गिले करती हैं, ख़वातीन ज़ला करती हैं, मर्दों को अल्लाह हौसला देता है, औरतें ज़ला करती हैं। इनको समझाना चाहिए, गिले शिकवे ना करें। रोना इसकी बिल्कुल शरीयत में इजाज़त है, कोई पाबंदी नहीं, इतना मर्जी रोए। मना यह है कि ज़ुबान के साथ गिले ना करे, रब रहमान के गिले ना करे, जाने पर गिले ना करे, ये हो गया वो हो गया फलां हो गया, नहीं जाना चाहिए था, अभी जवान था, ये बच्चा था। अब हज़ारों बच्चे चले गए फ़लस्तीन के अंदर, हज़ारों बच्चे उन्हें गिले किए हैं, हज़ारों बच्चे ज़ालिमों ने, खुदा इनको तबाह बर्बाद करे। हम लोग बद्दुआएं के लिए करें, इन यहूदियों के लिए बद्दुआएं करनी चाहिए, दिल से बद्दुआएं करें, खुदा इनको नेस्त और नाबूद करे, दुनिया के नक्शे से खुदा इनको मिटा दे, सफ़ा हस्ती से खुदा इनको मिटा दे। हमारे उन मासूम बच्चों के साथ जुल्म किया। मैं चंद दिन पहले देखा था कि एक बच्चे की गर्दन, इन ज़ालिमों को इतना भी तरस नहीं है, रहम नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ इनके अंदर नहीं है। इस्लाम के अंदर सलामती है, इस्लाम का मज़हब ऐसा मुबारक बाबरकत मज़हब है कि मना करता है कि बच्चों को मत मारो। ऐन जिहाद के वक्त भी, ऐन मार्का के वक्त भी फरमाया कि औरतों को मत मारो, बच्चों को मत मारो, बूढ़ों को मत मारो, मना कर दिया गया इस्लाम के अंदर। कौन सा इनका मज़हब है? यहूदियों का। बद मज़हब लोग, ऐसे कमीने लोग जो बच्चों को, मासूमों की गर्दन कलम, वो दिखा रहा था साहब डॉक्टर से उठाकर, यहाँ से गर्दन बच्चे की, गर्दन है नहीं, थोड़ा हिस्सा बच्चा हुआ, खून बह रहा है, हाथ बाजू काट दिया, 6 साल बच्चे का बाजू काट दिया और गर्दन काट दी। अब ज़ाहिर वो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह पर छोड़ते हैं, रब को ये मंजूर है, आंसू बहा लेते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं। एक वक्त ज़रूर आएगा, अल्लाह उनको फतह अता फरमाएगा, अल्लाह उनकी ज़रूर सुनेगा, अल्लाह ज़रूर सुनते हैं, लेकिन वक्त मुकर्रर है, जब वक्त आएगा फतह भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। दुनिया देखेगी बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ में होगा, इसका सफ़ा हस्ती से नाम ही मिट जाएगा इसराइल का, यहूदियों का। यहाँ तक एक वक्त आएगा कि यहूदियों को मारने के लिए
खुद दरख्त बुलाएंगे, जिस दरख्त की ओट में छुपेंगे, जिस पत्थर की ओट में छुपेंगे, हदीस पाक में जाके वो पत्थर बोलेगा, दरख्त बोलेगा, इधर आओ मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसकी गर्दन कलम करो। इनकी गर्दनें कलम होनी है। आपके मेरे सच्चे नबी ने, आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियाँ पहले ये खबर सुनाई है कि यहूदियों को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, इनको मुसलमान कत्ल करेंगे, इनको तबाह बर्बाद मुसलमान करेंगे। अल्लाह इनकी बर्बादी मुसलमानों के हाथ में लिख दी है। अल्लाह ताला हम सबको